आज हम इंडिया के केबल्स और वायर सेक्टर्स के रीसेंट डेवलपमेंट्स पर नजर डाल रहे हैं, जहां केईआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, हैवेल्स और फिनोलेक्स जैसे बड़े प्लेयर्स के स्टॉक प्राइसेस में तेजी से गिरावट देखी गई है। इस गिरावट का एक बड़ा रीजन है दो हैवीवेट प्लेयर्स का मार्केट में एंट्री लेना, अदानी और अल्ट्राटेक। इस डेवलपमेंट ने इन्वेस्टर्स को नर्वस कर दिया है और कंपनीज में सेल ऑफ ट्रिगर कर दिया है। अदानी एंटरप्राइजेस ने अपनी सब्सिडरी कच्छ कॉपर लिमिटेड के थ्रू प्रणीता इको केबल्स लिमिटेड नाम की एक नई जॉइंट वेंचर बनाई है जो केबल्स का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। ये अल्ट्राटेक सीमेंट के फरवरी 2025 के अनाउंसमेंट के बाद आया है, जिसमें उन्होंने गुजरात के बारूक में 1800 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करके एक केबल्स और वायर्स फैसिलिटी एस्टैब्लिश करने की बात कही है। इन मूव्स के साथ अदानी और बिरला एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए सेकंड और फर्स्ट मेजर प्लेयर्स बन गए हैं। अदानी और अल्ट्राटेक के इस स्पेस में एंटर करने की न्यूज़ ने वायर्स और केबल्स इंडस्ट्री में काफ़ी हलचल मचा दी है। इसका तुरंत असर इंडस्ट्री प्लेयर्स पर दिखा। वायर्स और केबल कंपनीज जैसे केईआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब इंडिया, हैवेल्स इंडिया और फिनोलेक्स केबल्स के शेयर्स में 14% तक की गिरावट देखी गई है, जो इन्वेस्टर्स की चिंता को रिफ्लेक्ट करती है। अदानी और अल्ट्राटेक के आने से कंपटीशन और बढ़ने वाला है। अभी के टाइम पर पॉलीकैब वायर्स और केबल्स मार्केट में 18.1% मार्केट शेयर के साथ डोमिनेट करता है। अदानी और अल्ट्राटेक की ब्रांड रेपुटेशन, फाइनेंशियल हेल्थ और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ ये एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर सकता है। मार्केट शेयर इरोजन हो सकता है। जैसे जैसे अदानी और अल्ट्राटेक अपनी ऑपरेशन स्केल अप करेंगे, वैसे ही प्राइस वॉर्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जो छोटी कंपनीज के मार्जिन्स को स्क्वीज कर सकता है। अब इंडस्ट्री के कुछ लीडर्स जैसे केईआई के सीएमडी अनिल गुप्ता ने इस रिस्क को फिलहाल डाउन प्ले किया है। उनका कहना है कि नए एंट्रेंट्स को स्केल अप होने में कम से कम 3 साल लगेंगे, लेकिन मार्केट इसे एक लॉन्ग टर्म रिस्क के रूप में देख रहा है। डीप पॉकेट प्लेयर्स जैसे अदानी एंड अल्ट्राटेक का आना सप्लाई डिमांड बैलेंस को डिसरप्ट कर सकता है, कंपटीशन को हीट अप कर सकता है और मार्जिन्स पर प्रेशर डाल सकता है। इसी वजह से मेजर ब्रोकरेजेस जैसे जेफरीज, यूबीएस और गोल्डमैन सैक्स ने पॉलीकैब और केईआई के प्राइस टारगेट्स डाउनग्रेड किए हैं। हालांकि नियर टर्म आउटलुक पर भी अभी भी कॉशियस ऑप्टिमिज्म बना हुआ है। सेक्टर के ऊपर एक और बड़ा प्रेशर बढ़ते रॉ मटेरियल कॉस्ट का है, स्पेशली कॉपर और एल्यूमिनियम। ये दोनों मेटल्स इंडस्ट्री के टोटल रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट 75% का हिस्सा बनती हैं। अभी कॉपर प्राइसेस $10,000 पर टन से ऊपर पहुंच गए हैं, जो अक्टूबर 2024 के बाद का हाईएस्ट लेवल है। इस सर्ज का एक रीजन है फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का कॉपर इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स इन्वेस्टिगेट करने का डायरेक्टिव। पहले से ही स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगे हुए हैं और अब नए टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी मार्केट में और भी ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। केबल्स एंड वायर सेक्टर्स के कंपनीज के लिए इसका मतलब है हायर इनपुट कॉस्ट, जो मार्जिन को और प्रेशर दे सकता है अगर कंपनीज ये कॉस्ट कस्टमर्स तक पास नहीं कर पाती हैं। लेकिन नए एंट्रेंट्स के एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज की वजह से एस्टैब्लिश प्लेयर्स के लिए ये और भी मुश्किल हो सकता है, जो इन्वेस्टर्स की चिंता को और बढ़ा रहा है। भले ही डिमांड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लीडिंग केबल्स एंड वायर स्टॉक्स की वैल्यूएशन स्क्रूटनी में आ गई है। गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्रीज अपने FY27 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियोज के बेसिस पर 31 टाइम्स और 29 टाइम्स के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने सेक्टर के नियर टर्म प्रोस्पेक्ट्स और एक्सपोर्ट पोटेंशियल पर पॉजिटिव स्टांस बनाया रखा है, लेकिन पॉलीकैब का रेटिंग डाउनग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया है और प्राइस टारगेट कट कर दिया है, क्योंकि कंपटीशन और सप्लाई बिल्डअप के चलते बेटर एंट्री पॉइंट्स रेफर कर रहे हैं। लेकिन करंट वॉलेटिलिटी के बावजूद केबल्स एंड वायर सेक्टर्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। डोमेस्टिक डिमांड, रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्टेशन ग्रोथ के वजह से बनी रहेगी। लेकिन FY20 से एक नेट एक्सपोर्टर है, जिसमें कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस की वजह से सऊदी अरेबिया, ओमान एंड यूएस जैसे मार्केट्स में अच्छी पोजिशनिंग है, चाहे ट्रेड बैरियर्स हो या ना हो। टू कंक्लूड, अगर हम केईआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, हैवेल्स और फिनोलेक्स जैसे कंपनीज के शेयर्स में रीसेंट गिरावट देखें, तो ये क्लियर होता है कि शॉर्ट टर्म प्रेशर और लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटीज दोनों का मिक्स है।
एक तरफ अदानी और बिरला केबल्स और वायर स्पेस में एंट्री कर रहे हैं, जो मार्केट का कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बदल सकता है। दूसरी तरफ कॉपर प्राइसेस सर्ज कर रहे हैं और नए यूएस टैरिफ्स का पोटेंशियल भी है, जो कॉस्ट प्रेशर्स और बढ़ा सकता है। अभी एनालिस्ट सेक्टर के ग्रोथ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन कंपनीज को नए कंपटीशन और कॉस्ट वॉलेटिलिटी से निपटने के लिए अडेप्ट करना पड़ेगा। फॉर इन्वेस्टर्स यहाँ एक क्विक रनडाउन है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, अदानी और अल्ट्राटेक को क्लोजली मॉनिटर करें। उनका टाइमलाइन, कैपेसिटी और स्ट्रैटेजी आगे जाके पॉलीकैब और केईआई जैसे कंपनीज को इम्पैक्ट कर सकती है। कॉपर और एल्यूमिनियम का प्राइस मूवमेंट ध्यान में रखें, स्पेशली यूएस टैरिफ्स का इम्पैक्ट भी देखें। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट ग्रोथ पोटेंशियल ट्रैक करें। कंपनीज का मार्जिन्स हैंडल करने का तरीका, प्राइसिंग पावर और वैल्यूएशंस पर नजर रखें, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला है। यूएस टैरिफ्स और इंडियन गवर्नमेंट के पॉलिसीज जो ट्रेड और कॉस्ट को इम्पैक्ट कर सकती हैं, उन पर नजर बनाए रखें। ये फैक्टर्स इन्वेस्टर्स को एक क्लियर पिक्चर देंगे कि सेक्टर में आगे क्या होने वाला है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स डिस्कस करते हैं। एफओएमसी मीटिंग में फेडरल रिजर्व ने अपना की बोरोइंग रेट 4.25% टू 4.5% रेंज में रखा है, जो दिसंबर से वैसा ही है। ट्रंप के नए प्रपोज टैरिफ्स इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ा सकते हैं, जिसे देखकर फेड कॉशियस है। इसके बावजूद 2025 में 0.5% पॉइंट रेट कट्स होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के शेयर्स 20% से ऊपर चले गए, जबकि डिफेंस स्टॉक्स जैसे मैज़गॉन डॉक और भारत डायनामिक्स में भी रैली देखी गई। इस रैली का रीजन जर्मनी के मेजर डिफेंस स्पेंडिंग पैकेज और गार्डन रीच का नया एमओयू साइन करना है। हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ निरंजन गुप्ता के रिजाइन करने के कुछ हफ्तों बाद 5 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने भी रिजाइन कर दिया है, जिसमें एचआर हेड समीर पांडे भी शामिल हैं। हीरो मोटोकॉर्प के शेयर 0.7% नीचे क्लोज हुए हैं, जो पिछले साल के हाई 43% से कम है। फिच ने इंडिया का FY25 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 6.4% से 6.3% कर दिया है। यूएस ट्रेड पॉलिसीज के रिस्क के चलते, लेकिन इन्फ्लेशन में ईज आने और 2025 में 2 और रेट कट्स होने की उम्मीद है। सेबी ने डिजी लॉकर के साथ पार्टनरशिप की है ताकि इन्वेस्टर्स अपनी सिक्योरिटीज को इजीली ट्रैक कर सकें और अनक्लेम्ड एसेट्स को कम किया जा सके। ये इनिशिएटिव डीमैट और म्यूचुअल फंड डिटेल्स को सिक्योरली स्टोर करने का ऑप्शन देता है, जिसमें नॉमिनेशन फीचर भी शामिल है, जिससे लीगल एयर्स को एसेट का इजी एक्सेस मिल सकता है। ऑटोमेटेड अलर्ट नॉमिनीज को केवाईसी एजेंसीज के थ्रू नोटिफाई करेंगे ताकि एसेट ट्रांसफर स्मूथली हो सके। हैविंग सेड दिस इज नेहा साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.